आज मधुकर त्यागी जी से एसआईआर को लेकर खास बातचीत हुई। बातचीत के दौरान एसआईआर से जुड़े कई अहम सवाल पूछे गए। त्यागी जी ने एसआईआर की कार्यशैली, उनके कार्यक्रमों और जनहित के मुद्दों पर अपने साफ विचार रखे। पूरी बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और सभी सवालों के संतोषजनक जवाब मिले। मैं पुष्पल तोमर, सिर्फ सच न्यूज से। हम आए हैं आजादनगर एक्सटेंशन में। मधुकर त्यागी जी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता। मधुकर त्यागी जी, एक सवाल पूछेंगे आपसे। ये एसआईआर क्या है? पूरे देश में हर जगह यह तेजी से फैल रहा है, इसका विशेषता क्या है? देखिए पुष्पेंद्र भाई, एसआईआर पहले समझते हैं कि आपने पूछा कि एसआईआर है क्या। और पूरे देश में इस समय जगह जगह आप गली मोहल्ले में देख रहे होंगे कि बीएलओ आपको फोन करके पूछ रहे हैं कि आप एसआईआर के जरिए अपने वोट का पुनरीक्षण किए। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एसआईआर क्या है। आपका सवाल बेहतर है, क्योंकि हर भारतीय मतदाता को, हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होना चाहिए। यदि अंग्रेजी में इसको बोला जाए तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका मतलब होता है, यानी हिंदी में कहा जाए तो मतदाता पुनरीक्षण अभियान है। यानी कि अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का कार्य ये है। साधारण सा एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, जिस प्रकार हमारा जो शरीर होता है, हम उसको डिटॉक्स करने के लिए, यानी कि उसका शुद्धिकरण करने के लिए, यानी अपने आप को स्वस्थ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम व्यायाम करते हैं। हम क्या करते हैं? तरह तरह के औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो सेम यदि हमें मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, उसको डिटॉक्स करना है, तो इस एसआईआर को अपनाना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है? एसआईआर में, एसआईआर का यह प्रथम चरण है। और इसमें सबसे पहले जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र जो भी लगता होगा, जहां से आप भी ताल्लुक रखते हैं, मैं भी ताल्लुक रखता हूं, तो उस मतदाता सूची से हमें उस लोगों को निकालना है। पहले चरण में जो केंद्र सरकार के द्वारा ये लिया गया है, उस सूची में से उन लोगों को निकालना है जो मृत हो चुके हैं या जिनकी डुप्लीकेसी है। यानी कि उस लिस्ट में केवल वो लोग रहेंगे जो उस निर्वाचन क्षेत्र में एग्जिस्ट करते हैं। तो एसआईआर बहुत ही आवश्यक है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। और आपका भी कहीं ना कहीं आज मेरे से इस साक्षात्कार में आपका यही उद्देश्य होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में हर व्यक्ति को भागीदारी देनी चाहिए। और जो लोग अभी रह गए हैं, तो समय रहते हुए हमें एसआईआर के द्वारा अपने बीएलओ से अपना फॉर्म लेकर उसकी प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। दूसरा सवाल, इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी है, जो खास तौर पे जो ये विपक्षी दल भारत विरोध कर रहा है? देखिए, इसकी आवश्यकता इस कारण से है कि आप देखते होंगे कि भारतवर्ष के अंदर समय समय पर हमें बात सुनने को मिलती है कि बांग्लादेश से कुछ घुसपैठिए अंदर आ गए हैं, कुछ घुसपैठिए किसी अन्य देशों से आ गए हैं, पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, बांग्लादेश की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो उस घुसपैठ को कायदे में रोका जाए, यानी कि जो वोटों की डुप्लीकेसी हो गई है उसको भी खत्म करना है। और जो अनावश्यक हमारे ऊपर थोपे गए लोग हैं, जिन लोगों ने कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा, जिनका आप मेरे से अभी जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल हैं, वो सब ये चाहते हैं कि विरोधी दल की इस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यदि वो विरोध कर रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि वो नहीं चाहते कि वो उसको अपनी वोटर लिस्ट मानते हैं, जो बांग्लादेश से या अन्य देशों से लोग घुसपैठ करके यहाँ आए हैं। तो अति आवश्यक है कि भारत मूल के ही लोग वोट का अधिकार रखें। भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में हो या विधानसभा क्षेत्र में हो, जब भी कोई व्यक्ति आए तो वो शुद्ध वोट जाए, ना कि अनावश्यक वोट जाए। मैं बिहार का इस विषय में आपको ताजा उदाहरण बता रहा हूं। लगभग 70-80 लाख के आसपास जो आंकड़े निकल कर आए हैं, क्योंकि वो वोटें सारी की सारी फर्जी थी। वो कहीं ना कहीं वही वोटें थी जो हमारे देश में घुसपैठ करके लोग आए थे। तो हमारी वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए और इसकी अति आवश्यकता है। हर स्टेट में ये लागू हो चुका है और हर स्टेट को इसको अपनाना चाहिए और अपनी वोट को दुरुस्त करना चाहिए। मधुकर त्यागी जी, हमारा तीसरा सवाल है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेष क्या अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, प्रभाव की बात वही आती है जब आपकी मतदाता सूची शुद्ध होगी, तो आप ये सुनिश्चित हो जाएंगे, जब आप मत करके आए होंगे, माना आपके निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख मतदाता हैं,
और आपने जिस मतदाता को चुनने का प्रयास अपने मत के प्रयोग से किया है, आपने तो वोट दे दिया, लेकिन हो सकता है उसमें घुसपैठिया जो वोटें हैं, जो अनावश्यक वोटें हैं, जो डुप्लीकेशी वोटें हैं, वो आपके मत पक्ष वाले लोगों से कहीं अधिक हुई, तो आपका मत जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, वो कभी नहीं जीत पाएगा। तो सच की जीत नहीं होगी। आपका चैनल का नाम भी है सिर्फ सच। मैं तभी इस बात को रख रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उस मुहिम पर है कि वो किसी भी प्रकार से, चाहे राजनीतिक में इन वोटों का दुरुस्तीकरण हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में, वो कहीं भी भारत के पक्ष की बात करती है, राष्ट्र के पक्ष की बात करती है। तो हमें इस एसआईआर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता और जागरूकता की आवश्यकता है। त्यागी जी, हमारा चौथा सवाल होगा, सीए को लेकर देश के कानून बन चुका है, कानून एनसीआरसी को लेकर चर्चा में है, इस प्रकार का कानून बन रहा है, क्या आप आने वाले समय को इसका क्या प्रभाव होगा? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, सीएए का जिक्र करें और या आपने दूसरा कहा कि एनआरसी है। पहले सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि ये वो एक्ट है जो मानवता के आधार पर, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हम बांग्लादेश की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं, चाहे वो पारसी हैं, सिख हैं, इस तरीके के हैं, चाहे हिंदू हैं, तो वो लोगों का उत्पीड़न होने के कारण वो भारत में आकर शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भारत नागरिकता देगा और एक मानवता के आधार पर उनकी रक्षा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के इस एनआरसी कानून के द्वारा किया जाएगा। हालांकि एनआरसी अभी सीए तो लागू हो चुका है, लेकिन एनआरसी की जो आप बात कर रहे हैं, इसको यदि हम बात करें तो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, यानी कि हम भारतीय नागरिक भारत के रजिस्टर में अंकित हैं या नहीं है, यह वह रजिस्टर है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे, आपके घर का राशन कार्ड है तो उसमें आपके परिवार के सभी लोगों के नाम चढ़ जाते हैं। यदि आप भारतीय मूल के नागरिक हैं तो आपका नाम एनआरसी रजिस्टर में होना ही चाहिए। दूसरा, यदि हम देखें कि एसआईआर की हम बात कर रहे हैं, तो एसआईआर एनआरसी का प्रथम चरण आप मान सकते हैं, क्योंकि आप उसकी एक पहली स्टेज है कि हम यदि वोटर मतदाता को दुरुस्त कर देंगे तो तकरीबन जो हम घुसपैठिए लोगों की बात करें तो हमारा एनआरसी को लेकर लगभग मैं मान के चलता हूं 50 से 60% का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार के कानूनों की अति आवश्यकता है यदि हमें सुरक्षित रहना है और अपने भारतीय मूल के लोगों को अच्छी तरीके से उनके विकास के कार्यों में जोड़ना है। तो ये कानून एनआरसी भी आना चाहिए, सीए तो लागू हो ही चुका है और एसआईआर पर भली भांति कार्य चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। त्यागी जी, हमारा अगला सवाल होगा, नक्सली हिंडवा जो मारे जाने पर विरोध का प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी शर्मनाक बात है हम भारतीय मूल के लोगों के लिए, और जो इसका विरोध कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगा। पहले तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, नक्सली हिडमा वो शख्स है जिसने मैं अभी देख भी रहा था न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और नारे इस बेतुके लग रहे हैं और शर्मनाक लग रहे हैं, क्योंकि नक्सली हिडमा ने सीआरपीएफ के, जो हमारी सेना के जो जवान हैं, अनेकों बार आक्रमण करके तकरीबन 150 से ज़्यादा हमारे भारतीय जवान इसमें शहीद हुए हैं। और उसके बावजूद भी भारतीय मूल के लोग दिल्ली में, मैं आपको इस प्रकरण का थोड़ा विश्लेषण अच्छे से बता दूं, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कि प्रदूषण, मतलब दिल्ली के अंदर जो हवा की में जो अशुद्धता आ गई है उसको लेकर प्रदर्शन था। लेकिन जैसे ही नक्सली हिडमा मारा गया तो उसके प्रदर्शन के रूप को बदल दिया गया। तो ये असामाजिक तत्व, अविरोधी, जो मतलब देश के विरोध के लोग हैं, और एक नारा उन्होंने दिया कि हर घर से ये हिडमा निकलेगा, आप कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो लोग इस देश की खाते हैं और उस प्रकार के असामाजिक और देश विरोधी लोगों के पक्ष की बात करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, यदि इस प्रकार के उनके बेतुके बयान हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। मैं उनको बताना चाहूँगा कि जिस घर से हिडमा निकलेगा हम उस हिडमा को मारेंगे, क्योंकि इनकी आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी जिस प्रयास में लगे हुए हैं, पूरा देश उनके साथ है, मोदी जी के साथ है, और साथ में इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भी वो तत्पर हैं। तो उस पूरे देश को
जब राष्ट्र हित की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे विरोधी दल कोई भी हो, जब राष्ट्र हित की बात हो तो वहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार की ओछी राजनीति यदि कोई विपक्ष का कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो बड़ी शर्मनाक बात है। देश के हित में कार्य करना चाहिए। सिर्फ सच न्यूज़ के उत्तर प्रदेश के क्राइम ब्यूरो चीफ हमारे असलम भाई हैं। हम एसआईआर के लिए बारे में इनसे कुछ पूछेंगे। सर, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि आज मधुकर त्यागी जी से जो हमारी बात हुई है वो सबके लिए है, देश हित के लिए है। और मैं भी यही चाहता हूँ, जब हम अपने घर में हिस्सा देना नहीं चाहते, हम बाहर वालों को अपने घर में क्यों रखें। तो मैं सभी जातीय हर धर्म वालों से ये कहना चाहता हूँ कि डरने की उन लोगों को जरूरत नहीं है जो देशवासी हैं, वो लोग डरेंगे जो देश के बाहर के आए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं, एसआईआर जो है ये होनी चाहिए, और जो भी कानून बने वो देश हित के लिए बनना है, किसी भारी के लिए नहीं बनना है। बस मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और किसी की भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश सबका था और सबका है, सबका ही रहेगा। ना मोदी जी ये चाहते हैं कि जो यहाँ के मुसलमान हैं वो बाहर जाएं, जो बाहर के हैं वो बाहर निकले। तो इसमें कोई बुराई वाली कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से तो। और मैं खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अपने कागज पूरे करके जो भी काम है आप अपने कानूनी कार्रवाई करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर से आए उनके लिए दिक्कत है, उसके लिए आप किसी तरह भी सामने ना आए। हमारा क्या मतलब पड़ा, जब हम अपने मकान में हिस्सा नहीं दे सकते, अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दे सकते, तो हम देश में हिस्सा क्यों दिलवा रहे हैं? हमारा क्या मतलब पड़ा। बस मैं आज अपने चैनल के माध्यम से सभी मुसलमान भाइयों से खास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना ध्यान रखें, और कोई भी कागज है वो अपने कागज पूरे करके लगाए। इंशाल्लाह किसी को ना दिक्कत थी ना होगी। जो गद्दार थे उन्हें दिक्कत कल भी थी, आज भी है, और सारी जिंदगी रहेगी। मधुकर त्यागी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं तो इस चैनल के जो संपादक हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो प्रधान संपादक हैं, असलम मुल्तानी जी ने बहुत ही अच्छा पूरे देश के मुसलमानों के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। और ये संदेश ये है, डर की आवश्यकता नहीं है, गर्व की आवश्यकता है। क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जो वहाँ से आई हैं उनको शरण देने का कार्य हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे भारत ने किया है। जो लोग बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार के हालात आपने देखे हैं, वो लोग क्या हमारे देश के अंदर वोट का अधिकार रखेंगे? नहीं रखना चाहिए। क्या आपकी गाढ़ी कमाई उनको सब्सिडी के रूप में या कोटे पर जिस प्रकार से उन्हें गेहूं दाल चावल मिल रहे हैं, क्या उनको मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। जो आपका हक है वो आपका ही रहना चाहिए। जो हक हमारे देश के हर व्यक्ति का है वो रहना चाहिए। और बिल्कुल असलम जी ने इस विषय में बहुत अच्छा पक्ष रखा। तो हमें डरने की आवश्यकता कतई नहीं है, और ना ही डरना है, अपने अधिकार का प्रयोग करना है और इस एसआईआर में भागीदारी देनी है। क्योंकि यह देश जितना अन्य लोगों का है, जितना भारत के मूल के लोगों का है, अन्य जैसे चाहे आप हिंदू की बात कर लें, पंजाबी की बात कर लें, यह देश हमारे देश के अंदर जो मुसलमान भाई रहते हैं उनका भी है। तो आप डरे ना, आप एसआईआर का प्रयोग करें, क्योंकि ये देश मानने वाला किनका है आप जानते हैं भली भांति। हमारे देश के अंदर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें ऐसे ऐसे योद्धा भी थे जो मुस्लिम समाज से आते थे, और अभी हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी मुस्लिम समाज से आते थे। तो यहाँ हर वर्ग को वरीयता है, हर समाज की वरीयता है, सभी की भागीदारी है। तो इस एसआईआर की भूमिका में अपनी भूमिका निभाएं, और डरने की आवश्यकता नहीं, गर्व की आवश्यकता है। और बहुत धन्यवाद करूंगा असलम मुल्तानी जी का और भाई साहब का। तो इस चैनल के माध्यम से एसआईआर को बढ़ावा दें और अपने वोट को दुरुस्त करें। धन्यवाद।